मेरी हनुमान चालीसा सिद्ध नहीं हुई जी, मैंने कैसे करनी चाहिए, मैं लगातार इतने दिनों से पाठ कर रहा हूँ। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। आज जो एक मैं विषय लेके आया हूँ, काफ़ी लोगों का सवाल था। कई बार मेरे पास लाइव में भी सवाल पूछा जाता है और कई बार मेरे पास जैसे व्हाट्सएप के मैसेज से भी सवाल पूछते हैं कि हाँ जी हनुमान चालीसा सिद्ध करना चाहते हैं। और कुछ बच्चे जैसे बार बार पूछते रहते जी मेरी हनुमान चालीसा मैंने लगातार इतने दिन से पाठ कर रहा हूँ, क्या हनुमान चालीसा मेरी सिद्ध हो गई क्या, या हनुमान चालीसा को कैसे सिद्ध करना चाहिए, जल्दी कैसे सिद्ध हो सकती है। इसमें क्या करते हैं कुछ लोग, हनुमान चालीसा की सिद्धि के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और इसमें कुछ क्या करते हैं, जब तक बिना जानकारी के आप कुछ भी कितने दिन तक लगातार कितने ही पाठ करते रहो, जब तक आपको इसकी पूर्ण जानकारी नहीं होगी तब तक हनुमान चालीसा में आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। क्योंकि हनुमान चालीसा वैसे तो स्वयं सिद्ध है, हनुमान चालीसा स्वयं सिद्ध है, लेकिन आपने अपने माध्यम से उस चीज़ को जागृत करना है। तो इसकी हनुमान चालीसा की सिद्धि के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाबा की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। शुरुआत करते हैं कि हनुमान चालीसा को सिद्ध कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी लोगों का बार बार सवाल आता रहता है, बार बार पूछते रहते हैं कि मेरी हनुमान चालीसा सिद्ध नहीं हुई जी, मैंने कैसे करनी चाहिए, मैं लगातार इतने दिनों से पाठ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं हनुमान चालीसा की जो सिद्धि उसकी पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि बिना जानकारी जब आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं ना किसी भी भगवान की, तो उसमें कृपा तो मिलती रहती है, लेकिन वो चीज़ हमारे को सिद्ध नहीं होती, सिद्धि नहीं मिलती उसकी। इसकी पूरी जानकारी लेकर ही जब तक आप किसी भी, जैसे हनुमान चालीसा को आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, आप लगातार पाठ करे जाओ, लेकिन उस पाठ के बीच में क्या ना आपके विलम्ब आते रहते हैं। कुछ शुद्ध तक आ गया, कोई पैद तक आ गया, कोई आप गलत काम की तरफ जा रहे हो, मन से भटक रहे हो, ध्यान से भटक रहे हो, तन से भटक रहे हो, बुद्धि से भटक रहे हो, तो उसमें गलत काम हो जाते हैं। तो उसके कारण से आपको उस चीज़ की सफलता या सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। तो हनुमान चालीसा की सिद्धि के लिए आपने साधना में जाने की आवश्यकता है। बिना साधना के आपकी सिद्धि नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि साधना में हम क्यों जाते हैं, साधना के अंदर किस लिए जाते हैं, कोई 11 दिन की करता है, 21 दिन की करता है, 41 दिन की करता है, आगे ज़्यादा दिन की करता है, क्यों जाते हैं? क्योंकि साधना में जाने से हमारा तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, विचार शुद्ध हो जाते हैं, हमारा खान पान शुद्ध हो जाता है, हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। क्यों? साधना के समय जो हम नियमित रूप से रहते हैं तो हम भगवान को समर्पण हो जाते हैं। और जब हम भगवान को समर्पण होकर के किसी भी चीज़ की साधना करते हैं, किसी भी चीज़ की पूजा करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं, तो हमारी वो चीज़ सफल हो जाती है, उसमें हमारे को सफलता मिल जाती है, उसकी हमारे को सिद्धि मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है। आप साधना के लिए किसी भी चीज़ की हो, हनुमान चालीसा की हो, कोई मंत्र की हो, यंत्र की हो, तंत्र की हो, अनुष्ठान में जाने के बाद, और सबसे बाबा के जो हनुमान जी के जो नियम हैं वो सबसे कठिन होते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे को ब्रह्मचर्य का पालन रखना पड़ता है, खान पान का ध्यान रखना पड़ता है, साधना के समय में दूसरे घर का खाना नहीं पड़ता, शुद्ध तक का, पैत तक का, ये चीज़ें सारी देख करके हमने फिर साधना में जाते हैं। फिर आप हनुमान चालीसा करनी कैसे है उसकी जानकारी ये है। आपने सबसे पहले आप राम दरबार की पूजा करोगे, आपके पास है तो राम दरबार की पूजा करनी है आपने। उसको बाबा को पंचोपचार पूजन करके, बाबा को भोग लगा करके, और सबसे पहले आपने राम नाम का जप करना है। हनुमान चालीसा से पहले जितना भी हनुमान, 1 माला, 2 माला, 4 माला, 5 माला, जो भी आप कर सकते हैं, राम नाम का जप करना है। और संकल्प लेके आपने इस चीज़ को शुरुआत करनी है। बिना संकल्प के आप शुरुआत करोगे तो आपको सिद्धि कुछ भी नहीं मिलेगी, सिर्फ कृपा मिलेगी भगवान की। यदि आप संकल्प करके हनुमान चालीसा का, वैसे तो हनुमान चालीसा का संकल्प 40 दिन का होता है, 108 पाठ डेली करने से आपकी वो सिद्धि मिल सकती है, लगातार नियमित रूप से करोगे तो। और लेकिन इसको आप 11 दिन में भी सिद्ध कर सकते हैं। 11 दिन में सिद्धि के लिए भी आपने साधना पकड़नी पड़ेगी। 108 हनुमान चालीसा के पाठ 11 दिन तक लगातार संकल्प लेके करोगे तो 11 दिन में भी आपको सिद्धि मिल सकती है हनुमान चालीसा की। और शुरुआत कब से करनी है हमने, या तो हमने शुक्ल पक्ष के कोई मंगलवार, चांदन लगता है जब शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो, या नवमी तिथि हो, या फिर पूर्णमासी तिथि हो, इन तीनों टाइम पे आप हनुमान चालीसा की शुरुआत कर सकते हो संकल्प लेकर के। और बाबा को लगातार, यदि आप साधना कर रहे हो तो आप अखंड दीपक जला सकते हो, देसी घी का दीपक जला के आपने साधना करनी। कुछ बच्चे जैसे चमेली का तेल का करते हैं, तेल की साधना से नहीं, आप घी के
देसी घी की जोत से अखंड जला सकते हो। 11 दिन की साधना करते हो तो उसमें आपको जो लाभ मिलता है 11 दिन अखंड दीपक से, उसमें साक्षात शक्ति रहती है, तो उसमें आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अखंड दीपक जला के भी कर सकते हो, अखंड दीपक जला के नहीं कर सकते हो, जब तक आप हनुमान चालीसा लगातार पढ़ रहे हो तब तक आपका दीपक जलना चाहिए। और बाबा को भोग अवश्य लगाएं। और उसके बाद में आपने हवन करना है। हवन करने के बाद आप बंदरों को चने डाल सकते हो, गुड़ डाल सकते हो, और हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ा के आए। हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ा के आए, और तब आपकी ये हनुमान चालीसा की सिद्धि पूर्ण होगी, और फिर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जय श्री राम, जय माता दी।